हेलो गाइस, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो, गर्मी हो रही है, वो काफ़ी तेज़ हो रही है, इसलिए मम्मी ने बोला कि यार दाल चावल बना लो और ज़्यादा किचन में ज़्यादा मत काम करो, गर्मी बहुत हो रखी है, बीमार पड़ जाओगे। इसलिए तो फिर मैंने ना दाल चावल बनाई। आज मैंने लाल वाली दाल बनाई थी, जो मसूर की बोलते हैं, वो दाल बनाई थी मैंने। दाल मैंने बनने के लिए रख दी। दाल बीन के साफ़ करके धोकर मैंने कुकर में चढ़ा दी थी मैंने। और मसाले, बेसिक मसाले सारे डाल दिए थे। और मैं ना थोड़ा 1 चम्मच ऑयल डालती हूँ, जिससे दाल बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है इसलिए। और निकलती भी नहीं कुकर से। तो मैंने दाल बनाने चढ़ा दी थी मैंने बनाने के लिए। फिर मैंने चावल निकाले और चावल का डिब्बा स्लिप के नीचे है ना, तो इसलिए मैंने झुक के निकालना पड़ा। फिर मैंने चावल भी साफ़ कर लिए थे अच्छे से। अब मेरे चावल साफ़ हो गए थे। फिर मैंने धोने के लिए गई थी मैं। बगल में ही सिंक है, क्योंकि मेरा स्टैंड है ना, जो कैमरा लगाते वो ख़राब हो रखा है, इसलिए मुझे वो मोबाइल को ऐसे ही रखना होता है। इसलिए अरे कुछ दिन के लिए परेशानी है। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उनसे मैं कहूँगी बस ठीक करा के लेके आएंगे। मैंने चावल भी बनाने के लिए रख दिए थे, थोड़े से ही बनाने थे मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं है, पापा जी हमारे चावल खाते नहीं हैं, और मम्मी मैं दीदी हैं, और मैं भी ना के बराबर थोड़े बहुत ही खाती हूँ, नहीं तो मैं भी चावल नहीं खाती। मैंने आटा भी लगा दिया, आटा मेरा लग चुका था, फिर मैंने उसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था आटे को। और फिर मैंने सलाद काट रही थी सबके लिए। मैंने कि मैं ना सारी तैयारी करके रखती हूँ पहले से, फिर बाद में परेशानी ना हो, इसलिए। तो मैंने खीरा काटा था। खीरे में एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि खीरे को काट कर और उसमें छोटे छोटे सुराख करके फिर घिसते क्यों हैं। मुझे ये नहीं समझ में आया क्यों करते हैं, है ना, फिर बाद में उसे काटते हैं। आपको अगर ये रीज़न पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना। फिर मैंने खीरा काटने के बाद तरबूज भी काट दिया था साथ में, और तरबूज मैंने वो भी काट दिया था, क्योंकि मैं ना सारे छिलके है ना गाय के लिए रख देती हूँ एक बर्तन में अलग से, टोकरी में रख देती हूँ, क्योंकि फिर सब ऐसे खाते झूठे झूठे हाथों से, फिर झूठे भी हो जाते हैं छिलके वगैरह, तो झूठा खाना तो गाय को देते नहीं, इसलिए। तो मैं पहले ही सारा छिलके के देखो देखो मैंने अपनी टोकरी में ही डाल दिए थे। तो मैं सारा ना गाय के लिए भिजवा देती हूँ मैं। और मैं झूठे नहीं करने देती, झूठा नहीं देते ना, झूठे हाथों लगाने देती किसी को। तो गाय के लिए सब्जी के और फलों के टुकड़े होते हैं, छिलके होते हैं, कुछ भी होता है, वो मैं गाय के लिए रख देती हूँ मैं। और मेरी ऐसे बासी रोटी भी बचती हैं, है ना, झूठी तो कुछ भी नहीं। और साफ़ सुथरा खाना, और ताज़ी भी, वैसे मैं ताज़ी भी गाय को रोटी देती, ताज़ी फल भी देती हूँ मैं, सब कुछ देती हूँ। मगर ये जैसे सब्जी वगैरह सब बचते हैं, फलों के छिलके वगैरह बचते हैं, मैं सारे गाय के लिए दे देती हूँ। फेंकने से क्या फ़ायदा, किसी का पेट ही भरेगा। फिर मेरा सलाद वगैरह सब कट गए थे, खाना तैयार हो गया था, तड़का भी लगा दिया था, और मैंने रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने आज ठाकुर जी को तो दूध दिया ही नहीं, तो फिर ठाकुर जी को दूध दे के आई थी। और इधर मैं तड़का लगा रही हूँ हींग जीरा डाल के, और मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब डाल के तड़का लगाए थे एक साइड। और आज तड़का, और गर्मी इतनी हो रखी थी हद से ज़्यादा, किचन में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी तेज़ गर्मी है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं किया। वैसे मेरी किचन तो ओपन है ना, और वैसे पंखा लग रखा है, पंखा चल रहा है मेरे किचन में, उधर थोड़ी सीढ़ियों के पास पंखा लग रहा है। तो ऐसे हवा तो आती है, फिर भी गर्मी के बारे हालत ख़राब है, बहुत तपन होती है। और आज के लिए राधे राधे।